अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल में बीजेपी के आने के बाद टीएमसी के इतने नेता पकड़े जाएंगे, अरे किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक बार वापस से जमीन के अंदर गोला बारूद हथियार बरामद किए गए हैं। वो नेता के घर से जो टीएमसी से ताल्लुकात रखते थे, और जब पुलिस ने उनको पकड़कर उनकी धुलैया की तो उसके बाद कहे कि जनाब अरे वो हमारे ही थे, सब कुछ खुद कबूल करते हैं। जैसे कहा नहीं जाता कबूल है, वैसे ये भी कबूल है कर देते हैं कि अरे ये हमारे ही थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार हैं कौन ये? सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये गोला बारूद हथियार जमीन के अंदर दफना कर इन्होंने क्यों रखा था? अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि ये कहीं और का नहीं बल्कि बंगाल के अंदर जो एक जिला है जिसका नाम उत्तर 24 परगना है, जो वेस्ट बंगाल के साउथ में पड़ता है, वहीं से ही ये बरामद किया गया है। असल में उत्तर 24 परगना जिले परिषद के जो स्वास्थ्य पर्यावरण कर्म अध्यक्ष अजीत शाह यानी कि अजीत शाह हैं, और जो उनके भाई सुजीत शाह हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ये पता लगाया कि भैया यही लोग रखे थे। असल में जब यहाँ पर पूछताछ हुई तो पुलिस के माध्यम से ये पता चला कि माछलंदापुर के अंदर स्थित खेत में छिपाई गई 3 डबल बैरल बंदूकें और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभी वहां कर्म अध्यक्ष अजीत शाह और उनके जो सुजीत शाह भाई थे, इन दोनों के घर से ये बरामद किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये घर उन लोगों ने खरीदा था, फार्म हाउस बनाया था, वहां पर से ये बरामद किया जाता है। फिर इस मामले से अगर आप जुड़ी मुख्य जानकारियां जानना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें गिरफ्तारी की तो यहाँ पर जबरन वसूली, लोगों को डराने धमकाने और 2021 के जो विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले के आरोप में गोवर्धन थाना पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था, इन दोनों को। और उसी के ही साथ साथ गिरफ्तारी के समय उनके घर 27 लाख रुपए कैश और उसी के साथ साथ कुछ हथियार और विदेशी शराब भी बरामद की गई हैं। केवल एक आरोप नहीं बल्कि इनके ऊपर जबरन वसूली का आरोप, डराने धमकाने का आरोप, विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा का आरोप, इन सब के कारण की वजह से भी इनको गिरफ्तार किया गया है। और अगर आगे देखोगे तो पूछताछ और छापेमारी में जानते हो क्या पता लगा? कोर्ट से पुलिस कस्टडी मिलने के बाद जब दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने खेत हथियार में छुपाए गए जो चीजें थे उसको भी कबूल लिया। जो खेत में हथियार छुपाए गए थे उसकी भी कबूली इन लोगों ने कर ली कि हाँ ये हमारा ही था। लेकिन आपसे मैंने कुछ समय पहले ही पूछा था व्हाट्सएप चैनल पर कि जनाब क्या आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए? आपने कहा हाँ सर चाहिए। और काफ़ी लोग कहते हैं सर ये व्हाट्सएप चैनल मिलेगा कहाँ पर? अरे तो मिल जाएगा, इस वीडियो के जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हो और आपको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारियाँ वहाँ पर आते रहेंगी अगर आप फॉलो चैनल कर लोगे तो। मतलब आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, तमाम जगह आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं सर आपके हम वीडियो फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ पर नहीं मिलता। अरे फेसबुक पर यार आप ओरिजिनल आईडी खोज ही नहीं पाओगे, इतने लोग तमाम लोग डालने लगे, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए खास तौर पर मैंने आपको यूट्यूब पर इसका लिंक दिया है, फेसबुक पर मत भटकिए क्योंकि वहाँ पर मिल नहीं पाता। लेकिन बात करें आगे इस कांड में और क्या क्या हुआ, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कहा जा रहा है घर के पीछे का सीन है। और ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हो, जब इस पॉलीथीन को हटाया गया तो इसके अंदर से भाई साहब कई सारे गोला बारूद हथियार मिले हैं। ये देख सकते हो, ये गोला बारूद हथियार जब पॉलीथीन को हटाया गया, मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ करके पॉलीथीन में भर करके इस तरीके से रखा गया था ताकि अगर कोई देखे भी ना तो शक भी ना करे। अब आप कहीं से गुजर रहे हो और आपने देख लिया कहीं काली पन्नी रखी हुई है, तो क्या आपको लगेगा कि उसके नीचे हथियार हो सकते हैं, गोला बारूद हो सकते हैं? कोई सोचेगा भी नहीं। इसी वजह से और ये जो आरोपी थे और जो ये सारी चीजें बरामद की गई थी, जमीन से बरामदगी की गई, जब आरोपियों से पूछा गया तो इनके जो मुछलंदापुर के अंदर खेत है उसकी खुदाई की गई तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलते हुए दिखाई देंगी कि जब जो प्लास्टिक कवर है उससे लपेटा हुआ था, उससे जमीन में दाबा हुआ था हथियार और उसी के साथ साथ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और जब इन लोगों के बारे में जांच की गई तो पता लगा कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के नेता हैं
और राज्य के पूर्व मंत्री जो ज्योतिष प्रिय मल्लिका थे, उनके करीबी ये माने जाते हैं। तो कुछ ये ऐसी बात है कि भैया टीएमसी के नेता थे, बीजेपी अब एक एक करके जो ग्राउंड पर टीएमसी के नेता थे उनको धर रही है, उनको धरने के बाद जेल में डाल रही है। अब ऐसा नहीं है कि भैया केवल यही लोग ऐसा करते हैं, सारे नेताओं के पास इतना गोला बारूद हथियार रहता है। लेकिन अब बीजेपी की पार्टी बनी है तो एक एक करके धर रही है, और धरने के बाद जितनी भी गुंडागर्दी है वो सब नष्ट करने का काम कर रही है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी ये करके गलत कर रही है, सही कर रही है, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि नेताओं को भी फिर उनकी औकात पता चले कि आप जनता के नेता हो, आप जनता के गुंडे नहीं हो जो आप इस तरीके से गोला बारूद हथियार रखोगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा केवल टीएमसी के नेताओं के साथ नहीं, बल्कि सभी नेताओं के यहाँ छानबीन कराई जाए, बीजेपी के नेताओं के यहाँ पर भी छानबीन कराई जाए, और देखा जाए कि भैया सबके यहाँ क्या क्या बरामद होता है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।